12 दिसंबर 2021 को मुंबई के हिल स्टेशन माथेरान में साइन लॉज में सफाई के टाइम सुबह सुबह एक लड़की की सिर कटी लाश मिलती है। लाश भी ऐसी हालत में थी कि कोई कपड़ा नहीं था उस पर। इवन उस लड़की को मारने वाले ने लड़की की पहचान छुपाने के लिए उसके हाथ पर बने टैटू को भी ब्लेड से खुरचकर मिटाने की कोशिश की ताकि पुलिस पहचान न कर सके। दरअसल मुंबई का हिल स्टेशन माथेरान घूमने के लिए फेमस जगह है। यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, खासकर वीकेंड्स पर। इसी माथेरान के बाहरी इलाके में बसे इंदिरा नगर में साइन लॉज में सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था। तभी उसकी नजर बेड के नीचे पड़ी लाश दिखाई दी। उस लाश की हालत ऐसी कंडीशन में थी कि कर्मचारी के रोंगटे खड़े हो गए। वो लाश एक सिर कटी हुई लड़की की थी जिस पर कोई कपड़ा नहीं था। कमरे में फैला हुआ खून बता रहा था कि मर्डर उसी रूम में हुआ था। अब सवाल था कि वो लड़की कौन थी और किसके साथ यहाँ आई थी, और इतनी बेरहमी से जान लेने पीछे आखिर क्या मकसद हो सकता था। लाश लॉज में मिली थी तो पुलिस ने पूछताछ भी लॉज के लोगों से की। लॉज के रजिस्टर भी चेक किए गए, बट रजिस्टर में लड़की और कातिल ने अपने नाम हमजा खान और रुबीना बेगम से लिखा था। उन्होंने एड्रेस भी मुंबई का लिखा था। साथ ही उन दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी बताया था। रूम भी उन्होंने शनिवार और रविवार के लिए बुक किया था। लेकिन जब पुलिस उस एड्रेस पर पहुंची तो पता चला कि जो उन दोनों ने एड्रेस और पहचान लिखी थी वो गलत थी। पुलिस की असली प्रॉब्लम तो ये थी कि उन दोनों ने अपनी ईडी लॉज जमा ही नहीं करवाई थी, यानी लॉज वालों ने लापरवाही बरती थी। अब पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल सर्विलांस पर रुक गई थी। जिस लड़की की लाश मिली थी उसका ना तो सिर था और ना ही शरीर पर कोई कपड़ा। तो पुलिस के आगे सवाल था कि आखिर लड़की की पहचान कैसे करे। पुलिस ने फिर आसपास के सीसीटीवी चेक करने का डिसाइड किया। एक कैमरा से पुलिस को ऐसी चीज नजर आई जिससे उनकी जांच आगे बढ़ी। उस कैमरा में लड़की की मास्क लगाए हुए फोटो मिली, जबकि दूसरी तरफ 13 दिसंबर की सुबह एक लड़का पीठ पर बैग टांगे बहुत जल्दी में उस लॉज से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और उस लड़के को ढूंढना शुरू किया। इसके लिए पुलिस ने आसपास के इलाकों में और सीसीटीवी फुटेज चेक की। इसी दौरान पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। उस फुटेज में वही लड़का सुनसान रास्ते पर चलते हुए जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसी रास्ते पर जाके इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया। जब पुलिस वहां थोड़ी आगे गई तभी उन्हें रेलवे लाइन के पास करीब 250 फीट गहरी खाई में कुछ ऐसा दिखा जिससे पुलिस वाले भी चौंक उठे। दरअसल वो एक पॉलीथीन का पैकेट था जिसपे दूर से ही खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। जब पुलिस ने वो पॉलीथीन खोलकर देखा तो उसमें उस लड़की का कटा हुआ सिर और उस लड़की का पर्स मिला जिसमें गोरेगांव के किसी डॉक्टर का दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन भी था, जिससे पुलिस को लगा कि लड़की भी गोरेगांव की हो सकती है। इन्हीं सब में कुछ टेक्निकल बातें और ऑनलाइन पैसों के ट्रांजैक्शंस की वजह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और ये छोटी छोटी जानकारी जमा कर पुलिस ने उन दोनों की पहचान पता लगा ली। इन दोनों के असली नाम राम सिलोचन पाल और पूनम पाल था। ये दोनों पति पत्नी थे। राम सिलोचन मुंबई में एक आईटी फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम करता था। वहीं पूनम गोरेगांव में नर्स थी। दोनों की शादी मई 2021 में हुई थी। शादी को अभी 7 महीने भी नहीं हुए थे और राम ने उसी के खून से अपने हाथ रंग लिए थे। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और बात पता चली थी कि राम सिलोचन का मोबाइल 13 दिसंबर को ही स्विच्ड ऑफ हो गया था। और उसकी चालाकी देखो, उसका मोबाइल ऑन भी तब हुआ जब वो काम को अंजाम दे चुका था और अपने घर पहुंच चुका था। पर सीसीटीवी फुटेज बता रही थी कि इस वारदात के दौरान राम सिलोचन की मौजूदगी माथेरान में ही थी। पुलिस की एक टीम पनवेल में राम सिलोचन के घर छापा मारती है और राम सिलोचन को दबोच लेती है। राम सिलोचन हैरान हो गया पुलिस को देखकर, क्योंकि उसने अपनी तरफ से कोई सबूत नहीं छोड़ा था और उसे लगा था पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ सकेगी। पुलिस की माने तो राम सिलोचन ने अपनी पत्नी के मर्डर की प्लानिंग शादी से पहले ही कर ली थी।
उस दिन वो अपने साथ चाकू और पोलोथाइन भी लेकर आया था। गिरफ्तार होने के बाद वो पूरी कहानी भी बता चुका था, पर सवाल अब भी वही था कि रामसिलोचन ने इतने बुरे तरीके से अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया था। पूछताछ के दौरान रामसिलोचन ने बताया कि उसके और उसकी पत्नी के रिलेशंस अच्छे थे। शादी के बाद गौना नहीं होने की वजह से वो दोनों अलग अलग रहते थे, बट बीच बीच में मिलना होता रहता था। इसी बीच एक दिन राम ने अपनी पत्नी से एक सवाल पूछ लिया और उस एक सवाल का जवाब सुनकर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने कत्ल कर दिया। रामसिलोचन ने बताया कि उसकी पत्नी थोड़े खुले विचारों वाली थी और ये बात रामसिलोचन को खटकती रहती थी। इसी बीच एक दिन राम ने अपनी पत्नी से पूछा कि शादी से पहले क्या उसकी दोस्ती किसी लड़के से थी। उसकी पत्नी ने ऐसा जवाब दिया कि राम के मन में शक पैदा हो गया और इसी शक के चलते उसने पूनम को खत्म करने का ठान लिया। लेकिन ये सब करने से पहले उसने पूरा प्लान बनाया। क्राइम शोज देखे ताकि वो कभी पकड़ा ही न जाए, बट स्टिल इतनी कोशिशों के बाद भी वो पकड़ा गया। खैर, इन सभी सबूतों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और सजा मिलना बाकी है। इस क्राइम स्टोरी को बताने के पीछे मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है ताकि आप हमेशा अवेयर रहे। थैंक यू।